तो 1 तारीख को हमारे गेम में BR रैंक का नया सीजन आया था एंड वहां से हमारी रैंक को घटाकर डायमंड 4 पे फेंक दिया गया था। अब हर सीजन के अंदर मैं BR में ग्रैंड मास्टर तो करता ही हूँ, इसलिए इस सीजन भी मैं रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ, जिसमें मैं शुरू में तो अपने दोस्तों के साथ स्क्वाड में खेल रहा था, जहाँ पर मेरे बहुत अच्छे मैचेस जा रहे थे और किल्स भी भाई मेरे बहुत ज्यादा हो रहे थे। मगर स्क्वाड के अंदर तो रैंक पुश करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं सोलो में रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। एंड ये सीजन भाई कुछ अलग ही लेवल का चलने लग रहा था। मेरी बैक टू बैक भाई सोलो के अंदर बुया स्ट्रिक्स बन रही थी एंड 10 से 12 घंटा में नॉन स्टॉप रैंक पुश करके फाइनली अपनी आईडी के अंदर ग्रैंड मास्टर रैंक को अचीव कर लेता हूँ। अब भाई लोग मैं अपनी आईडी के अंदर ना अकेला ही रैंक पुश करता हूँ, जिसकी वजह से मैं जब भी वीडियोस वगैरह बनाने जाता हूँ तो इतने मेरा आईडी ऑफलाइन रहता है एंड इसी वजह से मैं ग्रैंड मास्टर से सीधा मास्टर पे आ जाता हूँ। तो अब मेरे को दोबारा से ग्रैंड मास्टर पे जाना था, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे टीम कोड देके अपने सब्सक्राइबर्स के साथ दोबारा से रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। और अगर आप सबको भी मेरे साथ खेलना तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, तो भाई जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। तो पहले ही मैच है भाई हमारे सामने रीजन का टॉप 78 वाला प्लेयर आ जाता है, तो ये मैच भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक जाने वाला है। गेम के अंदर आते ही भाई हम पूरी स्क्वाड मिल के ऊपर उतरते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और स्क्वाड आने लग रही थी। यहाँ पर उतरते ही भाई मेरे को प्लाज्मा मिल जाती है और मेरे टीममेट्स के ऊपर भी यहाँ पर मार्क आने लग रहा था। थोड़ा आगे जाता हूँ मेरे को एक्समेट भी मिल जाती है। फिर जैसे ही भाई मैं आगे की तरफ जाता हूँ ऊपर से एक बंदे का मार्क आ रहा था एंड जैसे ही मैं इसको डैमेज करना शुरू करता हूँ, देखो भाई क्या ही तो इसको खतरनाक वाला हेडशॉट लग जाता है। उसके बाद मैं जल्दी से भाई ऊपर की तरफ अपना किल फिनिश करने के लिए जाता हूँ। फिर एकदम से भाई नीचे की तरफ से एक बंदे का फायर आता है। हम चारों बंदे भाई इसके ऊपर रश करने निकल लेते हैं। भाई मैं ताश से यूज करके जल्दी से भाई इस बंदे के ऊपर रश करता हूँ, इसको एक्समेट से काफी इजीली मार के इनका पूरा टीम वाइप आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर भाई हम आराम से लूट कर ही रहते कि रिवर साइड से भाई एक स्क्वाड हमारे ऊपर रश कर देती है। यहाँ पर मैं अपने टीममेट्स को भाई आगे कवर देने जा रहा था, सामने बंदा भी दिखता है बट इतने मेरा टीममेट उसको नॉक कर देता है। फिर जल्दी से भाई इस बंदे को यहाँ पर हम फिनिश लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ से ही भाई 2 बंदे मारने लग रहे थे। यहाँ पर एक मेरा टीममेट भी नॉक हो गया था, तो मैं जल्दी से भाई पहले इसको रिवाइव करता हूँ और फिर हील पिस्टल मार के इसकी अच्छी फुल कर देता हूँ। और अब ऊपर की तरफ मेरे टीममेट एनिमी से फाइट ले रहे थे, तो मैं जल्दी से भाई इनको कवर देने जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं M590 की एक गोली मार के काफी इजीली नॉक कर देता हूँ एंड इनकी टीम के लास्ट वाले एनिमी को मेरा टीममेट मार देता है और काफी इजीली भाई इनकी भी टीम वाइप आउट हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पर भाई हम पूरी स्क्वाड ना आगे की तरफ जाने लग रहे थे, लेकिन एकदम से यहाँ पर मेरा ना पिंग हाई होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद मेरा यहाँ पर ना 99 प्लस भी हो जाता है। तो मैं जल्दी से भाई इस घर के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर बैठ के भाई अपना इंटरनेट ठीक करना शुरू करता हूँ, बट काफी ज्यादा देर हो जाती है, मेरा इंटरनेट ना ठीक हो ही नहीं रहा था। तो मैं जल्दी से भाई अपने फ्रेंड का हॉटस्पॉट लेके ना दोबारा से भाई गेम के अंदर ऑनलाइन आता हूँ। फिर मैं जल्दी से भाई अपने टीममेट्स के पास जाना शुरू करता हूँ, लेकिन सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि ड्रॉप लूट रहा था। इसको मैं लॉन्ग रेंज के अंदर मारने का ट्राई कर रहा था, बट ये बंदा गाड़ी के अंदर बैठ के मेरे पास आना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं तासु यूज करके पहले से बचता हूँ, उसके बाद इसको एक्समेट से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। फिर M590 स्विच कर लेता हूँ। ये बंदा गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर मैंने इसकी गाड़ी फोड़ दी थी। जैसे ये गाड़ी से उतरता है मैं इसको एक गोली मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको M590 की एक और गोली कनेक्ट कर देता हूँ। फिर जल्दी से भाई इस बंदे के ऊपर रश करता हूँ एंड इसको एक और गोली मार के काफी इजीली नॉक कर देता हूँ। अब वहां से भाई मैं फैक्ट्री की तरफ आ जाता हूँ। हमारे सामने भाई 2-3 बंदे फाइट करने लग रहे थे। सामने मेरे को एक बंदा भी दिखता है, इसको मैं स्कार से मारना शुरू करता हूँ। देखो भाई क्या ही तो खतरनाक वाला हेडशॉट लग जाता है। फिर इसको फिनिश ले रहा था कि इतने मेरे को सामने से डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है। ये बंदा भाई ड्रैगनों से ग्लूवॉल तोड़ रहा था, तो मैं दोबारा ताश से यूज करके और पीछे की तरफ आ जाता हूँ। मेरे को यहाँ पर भाई अपना किल भी मिल जाता है, मगर यहाँ पे मेरे तीनों टीममेट्स मर चुके थे। मेरे पास टोकन तो थे, इसलिए भाई मैं आगे रिवाइव करने जा रहा था। मेरे को सामने एक बाइक दिख रही थी, तो मैंने सोचा भाई बाइक को उठा लेते हैं, लेकिन इतने भाई पीछे से गाड़ी आ जाती है, तो मैं जल्दी से पेड़ के पीछे आके छुप जाता हूँ। मगर इन्होंने मेरे को देख लिया तो सीधा भाई ये मेरे ऊपर रश कर देते हैं एंड अब आगे देखो भाई क्या होता है। यार ट्राई तो भाई मैंने बहुत किया बंदे को मारने का, बट क्या करे यार, मेरा भाई 10 का माइनस भी लग जाता है, क्योंकि अब तक बस ना 2 ही टीम वाइप आउट हुई थी, जो कि भाई हमने स्टार्टिंग में की थी। तो नेक्स्ट वाले मैच के अंदर भाई नेक्स्ट एरा मैप आ जाता है एंड यहाँ पर मेरे को बहुत देर से भाई एक बंदे के फुट आ रहे थे। मैं मैक्स 7 लेके ऊपर जाता हूँ, एकदम मेरे को यहाँ बंदा दिख जाता है। मैं इसको जंप करके यहाँ पर डैमेज करता हूँ, फिर इसका सोनिया भी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है एंड ये भाई नीचे की तरफ दिमित्री ऑन कर लेता हूँ। जल्दी से भाई मैं जाता हूँ उसके पास, उसको फिनिश लेता हूँ और फिर नीचे की तरफ मेरे को मेरा फेवरेट गन M590 भी मिल जाता है, जिसको लेकर मैं आगे की तरफ चले जाता हूँ। एंड ऊपर की तरफ भाई एक एनिमी था जो कि सांतिनो यूजर था। ओपन में नुवॉक करके मैं बहुत वेट करता हूँ उस बंदे का पीक देने का, बट बंदा यार कवर से बाहर निकलता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा आगे की तरफ चला जाता हूँ। एंड यहाँ व्हीकल के पास आया था कि एकदम ऊपर से बंदा भाई नीचे की तरफ आ जाता है। अब कहाँ भागेगा बेचारा, ये ले जाओ बेटा लॉबी में। खैर वहां से भाई मैं ये उछलने वाली जगह पे आ जाता हूँ। मेरे सामने की तरफ ना 2 एनिमीज फाइट करने लग रहे थे, तो जल्दी से सुट्टा मार के भाई मैं आगे की तरफ रश करने निकलता हूँ। जैसे ही मैं इनके पास पहुंचता हूँ, एक बंदा मेरे को सामने दिखता है, जिसको मैं एक गोली मार के इसका सोनिया एक्टिव कर देता हूँ। फिर नीचे की तरफ भी एक बंदा
था। इसके ऊपर भी भाई मैं जल्दी से रश करता हूँ यहाँ पर काफी, इसलिए भाई मैं इस एनिमी को भी नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से भाई इन दोनों बंदों को ना यहाँ पर मैं फिनिश लेता हूँ। अब वहां से निकलकर भाई मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ। मेरे सामने वाले आर्सेनल को ना एनिमीज चार्ज करने लग रहे थे। जैसे ही भाई मैं आगे की तरफ जाता हूँ, मेरे को क्या देखने को मिलता है, बंदा तो यहाँ पर ऑफलाइन खड़ा हुआ है। तो मैं इस बंदे को M590 से हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई ऑफलाइन था ही नहीं। खैर भाई मेरे को तो चलो फ्री का किल मिल गया, मेरे को क्या। तो अब मैं वेंडिंग मशीन पे आ गया था भाई अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं जैसे ही अपने टीममेट्स को रिवाइव करता हूँ, एकदम पीछे से बंदा भाई गाड़ी लेके आ जाता है। इसको पता ही नहीं था भाई यहाँ पर मैं ना छुपा हुआ हूँ। जैसे ही मेरे सामने आता है, मैं इसको M590 की एक गोली मारता हूँ एंड एक और गोली मार के काफी इजीली नॉक कर देता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ पर फिनिश करके आगे जा रहा था कि मेरे को आगे से डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ एंड उस बंदे के ऊपर भाई रश करने निकलता हूँ। बंदा बिल्कुल मेरे सामने ही था। ये बंदा भाई यहाँ पर ना मेरी गाड़ी फोड़ता है, लेकिन मैं उसको M590 की ना एक गोली मारता हूँ। फिर जल्दी से भाई इसके ऊपर रश करता हूँ। यहाँ पर एक और गोली मार के काफी इजीली भाई इस बंदे को नॉक ले लेता हूँ। फिर जल्दी से अपने किल को कंफर्म करके मैं आगे अपने टीममेट्स के पास जा रहा था कि एकदम से भाई बंदा सामने से डैमेज करता है। मैं पहले इस एनिमी के ऊपर लॉन्चर फेंक के मारता हूँ, फिर M590 से काफी इजीली नॉक कर देता हूँ इसको भी। तो उधर की तरफ तो भाई अब बंदे वगैरह खत्म हो गए थे, तो मैं गाड़ी लेके भाई आगे की तरफ आ जाता हूँ। देखो भाई यहाँ पर एक और बंदा मेरे को दिख जाता है। ये एनिमी भाई गाड़ी देख के ना भागना शुरू कर देता है। जैसे ये घर के अंदर आता है, ये देखो भाई क्या ही, तो मैं इसको खतरनाक वाला हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एंड इस बंदे को फिनिश लेने के बाद मेरे यहाँ पर पूरे टोटल 10 किल हो जाते हैं। एंड अब इस मैच के एंड में भाई मैं तो मर जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट भाई एक नंबर का गेम प्ले दिखा के ना इस मैच को भाई काफी इजीली ना बुया करवा देते हैं। अब भाई अगले वाले मैच में भी नेक्स्ट वाला मैप आ गया, तो हम दोबारा से भाई प्लाजेरिया के ऊपर उतर जाते हैं। नीचे उतरते ही भाई मेरे को ना यहाँ पर एक ही मिल जाती है, जिसको पकड़ के भाई मैं आगे तरफ जाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे आगे की तरफ ना एनिमीज उतरे हुए थे। यहाँ आगे जा ही रहा था कि मेरे को सामने से भाई एक बंदा दिख जाता है, और ये बंदा मेरे को P90 से पता नहीं कैसे इतनी लॉन्ग रेंज के अंदर नॉक करता है। वो तो अच्छा है भाई मेरे पीछे ही मेरा टीममेट था, तो वो मेरे को ग्लू वॉल लगा के भाई जल्दी से यहाँ पर रिवाइव कर देता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मेरे तीनों टीममेट यहाँ पर मर जाते हैं एंड यहाँ पर भाई मैं अकेला बच जाता हूँ। वो तो अच्छा है भाई मेरे सामने एक गाड़ी पड़ी हुई थी, जिसको मैं जल्दी से जाके भाई उठा लेता हूँ। फिर मैं गाड़ी से भाई टोकन कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैं बहुत सारे भाई यहाँ पर टोकन क्लेम कर लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ भाई वेंडिंग मशीन के पास रिवाइव करने के लिए। वेंडिंग मशीन पे भाई अभी ऑफ भी आया हुआ था। मैं जैसे यहाँ पर गाड़ी से उतरता हूँ, एकदम से भाई सामने से बंदा डैमेज करना शुरू करता है। वो तो भाई मैं ग्लू वॉल लगा के पहले अपने टीममेट्स को रिवाइव कर देता हूँ एंड फिर साइड की ग्लू वॉल तोड़ के मैं जल्दी से भाई अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के भाई यहाँ से निकल लेता हूँ। फिर भाई मैं आ जाता हूँ डेका स्क्वायर पे एंड यहाँ पर मेरे को ना एक बंदे का मोको का मार आ रहा था। मैं इधर की तरफ बैठ जाता हूँ, सामने से ही बंदा आने लग रहा था और इसको मैं बॉडी से नॉक कर देता हूँ। थोड़ा आगे जाके मैं एक और बंदे को पीछे से थॉमसन से डैमेज करके नॉक कर देता हूँ। और कुछ इसी तरीके से मैं इस वाले मैच में और भी बहुत सारे बंदे को थॉमसन से किल करता हूँ, जिसके बाद मेरे यहाँ पर पूरे टोटल 6 किल कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर भाई हमारे सामने वाले घर के ऊपर ना पूरा एक स्क्वाड कैंपिंग करने लग रहा था। मैं भाई पीछे से बैठ के ना यहाँ पर इनकी ग्लू वॉल तोड़ रहा था, बट ये बंदे भाई बार बार ना ग्लू वॉल लगा के अपने आप को बचा ले रहे थे। मेरे पास यहाँ पर पोर्टल पड़ा हुआ था, जिसको लगाकर भाई मैं सीधा इनके ऊपर ना अकेला ही रश करने निकल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आता हूँ, नीचे मेरे को बंदा दिखता है, इसको मैं ऊपर से बॉडी मार के ना नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से इसको यहाँ पर फिनिश लेता हूँ। उसके बाद भाई मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। मेरे साइड वाले कमरे के अंदर ना एक बंदा था, जो कि भाई निकल नहीं रहा था, तो मैं एक नेड कुक करके आगे की तरफ फेंक देता हूँ और बंदे को भाई यहाँ पर डैमेज भी आ जाता है। फिर मैं जल्दी से भाई इस बंदे के ऊपर तासो यूज करके रश करता हूँ। बंदा बिल्कुल मेरे सामने, तो मैं इसको थॉमसन से डैमेज करना शुरू करता हूँ। हेडशॉट मार के भाई इनका पूरा टीम वाइप आउट कर देता हूँ मैं। एंड इसके बाद भाई मैं 1-2 किल और कर लेता हूँ और इजी पीजी भाई ये वाला मैच भी हमारा बुया हो जाता है। और इस वाले मैच में मेरे को पूरा 44 का प्लस मिलता है और साथ में भाई यहाँ पर हमारा ना 2 का स्ट्रीक भी हो जाता है। अब गेम खेलते खेलते भाई मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, तो मैं तुरंत ही भाई ऑफलाइन चला जाता हूँ। एंड फिर 4-5 घंटे बाद मैं जैसे ही दोबारा गेम के अंदर ऑनलाइन आता हूँ, ग्रैंड मास्टर जाने के लिए भाई स्कोर बहुत आगे पहुंच चुका था और अब मेरे को लगभग 200 के आसपास स्कोर प्लस करना होगा ग्रैंड मास्टर जाने के लिए। और अभी के टाइम पे तो भाई मेरे कोई दोस्त वगैरह भी ऑनलाइन नहीं थे, तो मैं सोलो में ही खेलना शुरू कर देता हूँ। मैच के शुरू में तो भाई मैं अच्छे खासे किल करके मैच को एंड तक सर्वाइव कर ले रहा था, लेकिन कभी थर्ड पार्टी से और कभी भाई मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भाई मेरे बुया मिस हो रहे थे और शुरू के 2-3 मैच बहुत ज्यादा खराब जाते, जिसमें प्लस भी भाई मेरे को बहुत ज्यादा ही कम मिलता है। मगर इस वाले मैच के अंदर भाई मैं एंड जोन के अंदर आ चुका था। यहाँ पर भाई अभी लास्ट के ना बस 5 ही बंदे बचे हुए थे और मैंने भाई पूरे 12 किल करके रखे हुए थे। अब मैं आगे जाता हूँ, मेरे को एक बंदा दिखता है, मैं इसको उड़ा रहा था, बट ये बंदा ग्लू वॉल लगा के बच जाता है। मैं गाड़ी से उतर के इस बंदे को डैमेज करना शुरू करता हूँ और M590 की 2 गोली मार के काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। फिर इतने में यहाँ पर पीछे से एक बंदा डैमेज करना शुरू कर देता है, तो मैं गाड़ी घुमा के भाई सीधा इस बंदे के ऊपर रश करने निकलता हूँ। जैसे ही मैं इसके पास पहुंचता हूँ भाई यहाँ पर मेरी गाड़ी फूट जाती है और आजकल यार बंदे बहुत ज्यादा तेज हो गए, गाड़ी से उड़ते ही नहीं है भाई। सामने वाला बंदा भाई एक अच्छा प्लेयर है, बिकॉज इसकी कैरेक्टर स्किल भाई बहुत अच्छे वाली लगी हुई है। यहाँ पर मैं ग्लू वॉल के पीछे खड़ा हुआ था, ये बंदा मेरे ऊपर ना FGL फायर करना शुरू कर देता है और मैं भाई यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ और पीछे से एक बंदा थर्ड पार्टी कर रहा है काइरोस कैरेक्टर लगा के। अब मैं तासो यूज करके भाई बहुत ज्यादा पीछे की तरफ भाग जाता हूँ। मैं नूवॉक करता हूँ, जैसे ही बंदा आता है मैं इसको एक गोली मारता हूँ, फिर तासो यूज करके इसे पीछे चला जाता हूँ। फिर जैसे ये बंदा यहाँ कूद के आता है, इसको एक गोली मारता हूँ, काफी इजीली भाई ये बंदा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब इस बंदे को तो भाई मैंने मार दिया, लेकिन मेरे को उस
बंदे को मारना जो पीछे से ना थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भाई मैं तो भाई हमेशा गाड़ी लेके ना बंदों पे रश करके खेलता हूँ, लेकिन जो बंदे कैंपिंग करके मारते ना मेरे को उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर भाई मैं इन घरों के पास आ गया था उस थर्ड पार्टी करने वाले बंदे को मारने के लिए। यहाँ पर इसको मैं ड्रैग हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा था, बट यार लग ही रहा था, लेकिन एकदम पीछे से एक बंदा ऑटो लेके आ जाता है। और ये देखो भाई ग्रीन क्रिमिनल पता नहीं करना क्या चाहता है, कहाँ पे ये ऑटो रिक्शा लेके जा रहा है। एंड रिक्शा के चक्कर में भाई ये बेचारा बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी हो जाता है और पीछे से मैं इस बंदे का किल ले लेता हूँ। और अपडेट के बाद भाई जो ये लूट बॉक्स है ना ये बड़ा काम का है, ओपन के अंदर ना मस्त वाला परमानेंट कवर बना देता है। और ये ग्रीन क्रिमिनल देखो भाई बार बार एंग्री इमोजी भेजने लग रहा है मेरे को। अब इस मैच में भाई लास्ट का एक ही बंदा बच गया था और वो बंदा वो ही है जो पहले भाई मेरे को थर्ड पार्टी करके मारने का ट्राई कर रहा था। अब देखना भाई मैं इसको कैसे मारने वाला हूँ। मैं ओपन में भाई फुल नूब वॉक कर रहा हूँ, बंदे का पीक देने का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही बंदा मेरे को थोड़ा बाहर निकलते हुए दिखता है ना, इस बार भाई पूरा हेडशॉट चिपका देता हूँ, बट यार बंदा मरता नहीं है। तो मैं आगे की तरफ एक ग्लू मैटर फेंक देता हूँ और जैसे ही भाई ग्लू वॉल टूटते मैं इसको एक और हेडशॉट मार देता हूँ। और ये देखो भाई फाइनली ये वाला मैच तुम्हारे भाई का इजी पीजी बुया हो चुका है। तो इस वाले मैच में भाई तुम्हारे भाई के पास डबल AWM है जिसको लेके मैं आगे रश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने बंदा और कैंपिंग करना तो मेरे को आता नहीं, मैं सीधा घुस जाता हूँ भाई रश करने। बंदा बिल्कुल मेरे सामने था। यहाँ पर देखो मैं इसको एक गोली चिपकाता हूँ, फिर मैं जल्दी से ताशो यूज करके आगे की तरफ रश करता हूँ। यहाँ पर मेरे एक दो शॉट मिस भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे को दोबारा बंदा दिखता है इस बार मैं इसको फाइनली खत्म कर देता हूँ। फिर तुरंत ही मेरे को सामने से भी डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है, मैं जल्दी से इसको एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ। फिर ये ग्लूवॉल लगा लेता है तो मैं गाड़ी लेके इसके ऊपर रश करने चला जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं इस बंदे के पास पहुंचता हूँ बंदा बिल्कुल मेरे सामने था, मैं जल्दी से इसको एक गोली मारता हूँ, फिर ताशो यूज कर लेता हूँ। लेकिन ये बंदा मेरी ही गाड़ी लेके भाई यहाँ से भागना शुरू कर देता है, बट मैंने इसकी गाड़ी फोड़ दी थी। ये बंदा गाड़ी के अंदर ही बैठा था, मैं हेडशॉट मार के इसको फाइनली खत्म कर देता हूँ। अब लास्ट का यहाँ पर बस एक ही बंदा बच गया था, मैं जल्दी से इस बंदे के ऊपर भी रश करता हूँ। बंदा सामने था, मैं इसको एक गोली मारता हूँ, ग्लूवॉल लगाता हूँ, फिर यहाँ पे जल्दी से दोबारा रश करता हूँ, एक और गोली मार के काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। और ये वाला मैच भी तुम्हारे भाई का इजी पीजी बुया हो जाता है, जिसके बाद मेरे को इस वाले मैच में पूरा 37 का प्लस मिलता है। एंड फाइनली तुम्हारे भाई का एक और बार फिर से ग्रैंड मास्टर लग जाता है। इस सीजन के अंदर भाई बंदे ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाली रैंक पुश करने लग रहे हैं। जैसे ही 1 घंटे के लिए ऑफलाइन जाओ स्कोर इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि भाई क्या बताए। खैर छोड़ो, फिलहाल तो भाई मेरा ग्रैंड मास्टर लग चुका है। एंड मेरे साथ खेलना है तो भाई व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं रोज वहां पर टीम कोड देता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और याद से बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर लेना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।